शुभ प्रभात। जय हिंद बच्चों। बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में हमने उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी नमक का दारोगा को पढ़ना प्रारंभ किया था। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार किया है। समाज में जो अनेक कुरीतियां फैली हुई उस पर उन्होंने अपनी लेखनी से सशक्त प्रहार किया है। समाज में जो बुराइयां हैं वह उनकी कहानियों में परिलक्षित होती है और वह विसंगतियां वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी उतनी ही प्रासंगिक प्रतीत होती है। प्रेमचंद जी की कहानी व्यक्ति के अंदर मानवीय मूल्यों को जागृत करने का प्रयास करती है। प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज की जो रूढ़ियां हैं उस पर प्रहार किया है और व्यक्ति के अंदर मानवीय भावों का, मानवीय मूल्यों को प्रखर करने का प्रयास किया है। लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति समाज को नहीं बदल सकता है, लेकिन प्रेमचंद जी ने इस तथ्य को नकारा है। वे कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति भी अपने कर्तव्य को पूर्णतः समझता है और पूर्ण ईमानदारी से अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन करता है, तो समाज में कहीं न कहीं बदलाव का एक पथ प्रदर्शित होता है। प्रेमचंद जी की कहानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी उतनी ही प्रासंगिक है और प्रेमचंद जी की कहानी कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने हृदय में मानवीय मूल्यों को प्रखर करने की प्रेरणा देता है। प्रेमचंद जी ने जो भी कहानियां लिखी वह कहानियां हमें, हमारे हृदय को कहीं ना कहीं बहुत दृढ़ता से, बहुत प्रभावपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। प्रेमचंद जी की कहानी नमक का दारोगा कहानी व्यक्ति के हृदय में मानवीय मूल्यों को जागृत करने का प्रयास करती है। यह कहानी यह कहीं ना कहीं ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहने की प्रेरणा देता है। यह कहानी व्यक्ति के हृदय में मानवीय मूल्यों को प्रखर करने की प्रेरणा देता है। हमने अपनी पिछली कक्षा में प्रेमचंद जी की कहानी नमक का दारोगा पढ़ना प्रारंभ किया था। हमने कहानी की पृष्ठभूमि पढ़ी और कहानी के कुछ अंश को पढ़ा। कहानी अंग्रेजी शासन के समय की कहानी है। उस समय अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीयों के लिए नमक पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उसके लिए एक नया विभाग भी बन गया जो कि वह इस बात को देखरेख करेगा कि भारतीयों के पास नमक न हो। इसके प्रभाव से जो व्यापारी वर्ग है वह अत्यंत प्रसन्न हो गया क्योंकि वह नमक की जमाखोरी करने लगा और बाजारों में उसे चोरी छिपे दुगने तिगुने दाम पर बेचने लगा। इससे अधिकारी वर्ग भी अधिक प्रसन्न हुए क्योंकि वह उन्हें यह पता था कि कैसे व्यापारी इसकी कालाबाजारी नमक की कर रहे हैं। लोग सम्मानित
विभाग में कोई भी पद प्राप्त करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि नमक के विभाग में ऊपरी आमदनी का बहुत अधिक स्रोत था। अधिकारी वर्ग रिश्वत लेकर उनका कार्य व्यापारी को करने देते थे, व्यापारी वर्ग को उनका कार्य करने देते थे। फिर हमने कहानी को पढ़ना, फिर हमने ये जाना कि मुंशी बंशीधर नए नए पढ़ाई करके निकले थे और नौकरी की तलाश में वह जाते हैं। जब वह नौकरी की तलाश में जाते हैं तो उनके जो पिता रहते हैं वह अनेक कुतर्कों के द्वारा मुंशी बंशीधर को यह समझाने का प्रयत्न करते हैं कि तुम पद पर ध्यान मत देना, तुम ऐसी नौकरी करना जहां पर ऊपरी आमदनी का स्रोत ज्यादा हो, क्योंकि जो वेतन होता है वो पूर्णमासी का चांद होता है। यह तर्क वृद्ध मुंशी जी ने अपने पुत्र को दिया था। वह कहते हैं कि यह मेरे जीवन का सारांश है कि व्यक्ति को ऐसी जगह नौकरी करनी चाहिए जहां पर ऊपरी आमदनी प्राप्त हो सके, क्योंकि ऊपरी आमदनी ईश्वर प्रदत्त होता है और उसमें बढ़ोतरी होती है, उसमें बरकत होता है। मुंशी बंशीधर अपने आत्मबल और साहस के द्वारा कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं, नौकरी की तलाश में जाते हैं। और संयोग कहिए कि उन्हें नमक के विभाग में दारोगा का पद प्राप्त, जिसमें वेतन तो अच्छा था ही, ऊपरी आमदनी भी अच्छी थी। तो जब यह सुख संवाद उनके पिता को मिलता है तो वह अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं कि अब हमारे घर की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। मुंशी बंशीधर को कार्य करते हुए 6 महीने बीत जाते हैं और सभी अफसर उनके कार्य से अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वह पूर्ण ईमानदारी से अपने कार्य को करते हैं। एक दिन रात के समय, जाड़े के दिन थे और रात में वह अपने कमरे में सो रहे थे। वहां से 1 मील दूर यमुना नदी बहती थी और रात के समय गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों के शोर से उनकी नींद खुलती है। वह पहले तो उन्हें लगता है कि यह भ्रम है, लेकिन फिर शंका हो जाती है और वह अपनी वर्दी पहनते हैं और घाट के किनारे पहुंचते हैं। वहां पर देखते हैं कि गाड़ियों की एक लंबी सी कतार नदी के उस पार जा रही है। वह पूछते हैं कि ये किसकी गाड़ियां हैं। पता चलता है कि यह दातागंज के सुप्रतिष्ठित जमींदार पंडित आलोपी दीन की गाड़ियां हैं। वह उन्हें पंडित आलोपी दीन के विषय में वह जानते थे कि पंडित आलोपी दीन बहुत प्रतिष्ठित, बहुत वैभवशाली जमींदार है। वह अपना कार्य किसी भी तरीके से पूर्ण कर लेते हैं। अंग्रेज अफसर भी उनके यहाँ दावत पर आते थे। ये सभी बातें उन्हें भली भांति ज्ञान है। फिर भी वह रोकते हैं गाड़ियों को और कहते हैं कि इसमें क्या है। जब कोई उत्तर नहीं मिलता है तो वह स्वयं गाड़ियों में लदी हुई बोरियों को देखते हैं, उसमें नमक रहता है। स्पष्ट हुआ, हमने कहानी के इसने अंश को पढ़ा था। आगे देख लेते हैं। मुंशी बंशीधर चौके। पंडित आलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे और उनके मेहमान होते। 12 मास सदा व्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहां जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इन गाड़ियों में क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है। इस बार भी कोई उत्तर न मिला।
तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला, भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे। बच्चों, हमने कहानी के इतने अंश को पढ़ा था। अब हम कहानी के शेष भाग को पढ़ते हैं। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार, कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपी दीन अपने रथ पर कहीं से अपने सजे हुए रथ पर कहीं से आ रहे थे, और जब मुंशी बंशीधर ने गाड़ियों को घाट पर रोक दिया तो उनके जो मातहत थे, कर्मचारी थे, वह दौड़ते हुए आते हैं और उन्हें जगाते हैं। कहते हैं कि दारोगा जी ने गाड़ियों को रोक दिया है और घाट पर आपको बुला रहे हैं। पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। उन्हें वह जैसा चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई हैं? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह ये मानते थे कि न्याय नीति सब कुछ धन से खरीदा जाता है। और कहीं ना कहीं प्रेमचंद जी एक पंक्ति लिखते हैं कि यह यथार्थ है, यह सत्य है। और आज भी धन के महत्व से लोग न्याय को अपने पक्ष में कर लेते हैं। धन के द्वारा अन्याय को लोग अपने द्वारा किए गए अन्याय को भी कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं और धन से अपने अपने लिए न्याय खरीद लेते हैं। पंडित आलोपी दीन को भी लक्ष्मी जी पर पूर्ण विश्वास था। वह बड़े निश्चिंतता से बोलते कि चलो ठीक है, बोल दो कि हम आ रहे हैं। पान खाते हैं और जाकर मुंशी बंशीधर से कहते हैं कि हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया है कि आपने हमारी गाड़ियां रोक दी हैं। हम ब्राह्मणों पर तो आपका विश्वास होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यह जाति की बात भी उसमें परिलक्षित होती है कि हम ब्राह्मण हैं और अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कोई भी हमारा साथ नहीं देंगे। तो यह जाति प्रथा को भी उन्होंने व्यक्त किया है। आगे देख लेते हैं। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है। पंडित अलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं मानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता था कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो।
मैं हुक्म देता हूं। पंडित आलोपी दीन कहते हैं कि जब कि हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि आपने हमारी गाड़ियों को रोक दिया। बंशीधर रुपाई से कहते हैं कि ये तो सरकारी ऑर्डर है, सरकारी हुक्म है। पंडित आलोपी दीन चापलूसी करते हुए कहते हैं कि हम सरकार वरकार को नहीं जानते हैं और ना ही हम सरकारी हुक्म को मानते हैं, हमारे तो सरकार भी आप ही है और ये हमारे घर का मामला है। अर्थात मैं ब्राह्मण और आप भी ब्राह्मण और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और यह हो नहीं सकता कि इस घाट से जाएं और इस घाट के देवता पर भेंट न चढ़ावे, अर्थात इन्हें वह रिश्वत की पेशकश करते हैं कि यह नहीं हो सकता है कि हम जाएंगे और आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं देंगे। मैं आपकी सेवा में स्वयं आ रहा था, पंडित आलोपी दीन चापलूसी करते हुए कहते हैं कि मैं तो खुद ही आपकी सेवा में यहाँ पर उपस्थित हो रहा था। वंशीधर पर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी, ईमानदार कर्मचारी थे और अफसर भी उनके काम से प्रसन्न थे। कड़क कर बोले, ये मैं उन नमक हरामों में से नहीं हूं जो कि चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेचते फिर, अर्थात रिश्वत लेकर अपनी प्रतिष्ठा और अपने आत्मसम्मान को बेच देते हैं। फिर उनसे कहते हैं कि आप इस समय हिरासत में हैं और कायदे के अनुसार जो सरकारी नियम है, जो कायदा है, उसके अनुसार आपका चालान है। और कहते हैं कि मुझे और अधिक बात करने की फुर्सत नहीं है और अपने जो मातहत रहता है, जो उनके नीचे कार्य करता है, उनसे बोलता है कि तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं। आगे देखते हैं। पंडित आलोपी दीन स्तंभित हो गए, गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि उन्हें ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित आलोपी दीन मुंशी बंशीधर की बातें सुनकर एकदम स्तंभित हो गए, एकदम आश्चर्यचकित हो गए। जो गाड़ीवान थे, जो नमक लेकर बाहर जा रहे थे, उनमें भी हलचल मच गई कि यह क्या हो गया। और पंडित जी के जीवन में यह पहला अवसर था जब उन्होंने कठोर बातें सुनी थी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित आलोपी दीन बहुत सुप्रतिष्ठित जमींदार थे और जब बदलू सिंह उन्हें मुंशी बंशीधर या आज्ञा देते हैं, हुक्म देते हैं कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, वो आगे बढ़ता है लेकिन साहस नहीं कर सकता है कि उन्हें वह उनका हाथ वह पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। पंडित जी एकदम आश्चर्यचकित रह गया कि और धर्म, कर्तव्य निष्ठा को धन का निरादर करते हुए उन्होंने कभी नहीं देखा था। विचार किया कि यह अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके हाथ में क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। विचार किया कि अभी ये अल्हड़ है, बालक है, इसे नहीं पता है और अभी माया मोह के जाल में नहीं फंसा है और हो सकता है कि ये शर्मा रहा हो और बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा मत कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारी प्रतिष्ठा है समाज में, हमारा सम्मान है, वह सब कुछ समाप्त हो जाएगा, हमारा अपमान करने से आपके हाथ में क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं, अर्थात हम एक ही जाति के हैं और यदि मेरा अपमान होगा तो कहीं ना कहीं पूरी ब्राह्मण जाति का भी अपमान होगा। स्पष्ट हुआ? आगे देखते हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते।
वंशीधर ने कहा कि हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते, आप जो जाति की बातें कर रहे हैं और जो आप कह रहे हैं, मैं ऐसी बातों को नहीं सुनना चाहता। अलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक संख्या पर पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को की भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वह उन्हें जो वो ये जान रहे थे कि हम अब जाति की बात करेंगे तो यह हमारा सहारा लगेगा, यह हमारा सहयोग करेगा। वह जो सहारा की चट्टान उन्होंने समझ रखा था, वो नीचे से सकता हुआ, क्योंकि वह रिश्वत लेने के लिए भी तैयार नहीं थे, वह जाति के लिए भी अपनी बात से नहीं मुकरने वाले थे। लेकिन स्वाभिमान और ऐश्वर्य को उनकी कड़ी चोट लगी थी, किंतु अभी भी वह धन की संख्या की शक्ति पर उन्हें पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोलते हैं, अपना जो उनका कर्मचारी रहता है उससे बोलते हैं, लाला जी 1000 की नोट बाबू साहब की भूख को भेंट करो, कि 1000 रुपए बाबू साहब को दे दो। इस समय ये भूखे सिंह हो रहे हैं। जिस प्रकार शेर को अगर भूख लगी हो तो वह सब कुछ दबोच लेता है, उसी प्रकार से इन्हें भेंट नहीं मिली, इसलिए यह इस तरह की बातें कर रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 ही नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। एकदम गर्म हो जाता है वंशीधर और नाराज होकर कहता है कि तुम 1000 क्या 1,00,000 भी दोगे तो भी मैं सच्चाई के मार्ग से नहीं हट सकता। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू कर दिए। धर्म की इस बुद्धिहीन उदंडता अर्थात महर्षि वंशीधर ने अपने धर्म पालन को प्रमुखता दिया और उनकी इस दृढ़ता को देखकर, त्याग को देखकर मन बहुत झुंझला गया और धन उछल उछल कर आक्रमण करना अर्थात धन का मोल बढ़ने लगा। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्य सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा रहा। पंडित अलोपी दिन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगा को गालियां देता हुआ पंडित अलोपी दीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, 25,000 में निपटारा करने को तैयार हूं। असंभव बात, 30,000 किसी भी तरह संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40,00,000 पर भी असंभव। बदलू सिंह, तुम इस आदमी को अभी हिरासत में लो। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपी दीन ने एक रिष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। जब वहां पर
पंडित अलोपी दीन पहुंचते हैं और यह कहते हैं कि अरे हम तो एक ही जाति के हैं, एक ही हम भी, मैं भी ब्राह्मण, अपनी बात को वो मनवाने का प्रयास करते हैं। मुंशी बंशीधर एकदम तैयार नहीं होते हैं। फिर वो सोचते हैं कि हो सकता है कि अभी उदंड बालक है, नया नया है और झिझक हो रहा हो, तो वह कहते हैं कि ठीक है, अपनी मातहत से कहते हैं कि 1,000 रुपए बाबू साहब को दो, क्योंकि यह समय भूखे सिंह हो रहे हैं। लेकिन वंशीधर एकदम अपनी सत्यता से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से अडिग, एकदम अपनी कर्तव्य निष्ठा पर डिगे रहते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम मुझे 40 लाख क्या 1,40,000 कुछ भी दोगे तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वह बार बार बदलू सिंह से कहते हैं कि इन्हें हिरासत में ले लो। पंडित अलोपी दीन ने धर्म का धन पर ऐसा प्रतिकार नहीं देखा था। वह यह मानते थे कि हम धन के द्वारा कुछ भी खरीद सकते हैं। धर्म ने धन को अपने पैरों तले कुचल डाला। अर्थात बात आगे बढ़ते बढ़ते पैसों पर और आगे बढ़ती है। 10,000 आते हैं, 15,000 आते हैं, 20,000 आते हैं और 40,000 की बात आ जाती है। लेकिन मुंशी बंशीधर एकदम तैयार नहीं होते, कहते हैं कि अब आपको न्यायिक हिरासत में जाना होगा और वह बार बार अपने कर्मचारी को यह आदेश देते हैं। वह एकदम पंडित लोपी दीन एकदम आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति इतना मतलब धन को नकार सकता है। वह इस बात को एकदम स्वीकार्य योग्य ही नहीं समझते हैं। वह ये मानने के लिए ही तैयार नहीं रहते कि कोई भी व्यक्ति धन को अस्वीकार करके अपने धर्म को महत्व दे सकता है। चारों ओर से निराश हो जाते हैं क्योंकि मुंशी बंशीधर किसी भी तरीके से उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वह यह कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, अब आपको न्यायिक हिरासत में जाना होगा और वहीं से आप का जो भी आगे का कार्य होगा, जो भी चालान होगा, वह पूर्ण किया जाएगा। तो एक व्यक्ति मुंशी बंशीधर अपनी सत्य निष्ठा पर अडिग रह जाता है और धर्म और धन, प्रतिष्ठा, वैभव का एक प्रभावशाली व्यक्तित्व पंडित अलोपी दीन के सामने वह नहीं झुकता है। वह अपने धर्म, अपनी कर्तव्य निष्ठा और अपनी ईमानदारी पर पूर्णतः अडिग रहता है। तो ये कहानी कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य के प्रति हमारी जो निष्ठा होती है, हम अपने कर्तव्य के प्रति कितने ईमानदार होते हैं और कितनी सच्चाई से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, ये कहीं ना कहीं इसे जागृत करती है, ये हमारे हृदय को प्रभावित करती है। बच्चों, हमने कहानी के इतने अंश को पढ़ा। आज आप पीडीएफ के माध्यम से भेजे गए कहानी का सारांश और संदेश लेखन अपनी हिंदी अ की उत्तर पुस्तिका में स्पष्ट एवं सुंदर अक्षरों में पूर्ण करेंगे और कहानी के पढ़ाए हुए अंश को आप पढ़ेंगे। बच्चों, लेखन पर विशेष ध्यान दीजिएगा और मात्राओं की त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। तो आज की कक्षा को अब मैं यही पूर्ण विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।